वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बेसिकली क्या लाया हूँ, साइंस का नेक्स्ट टेस्ट लेके आया हूँ। टेस्ट नंबर शायद या 27 हो या 28 हो, मुझे याद नहीं है, बट आप लोगों को टेस्ट देना है और मार्क्स कमेंट में बताना है। यदि आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर ही आपको नेवी आर्मर के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन कराया जाता है। यानी इस बार आपका यदि यहाँ से प्रिपरेशन करते हैं तो एग्ज़ाम्स क्लियर होना है, यदि आप सही गाइड करके जो मैं गाइड करता हूँ वैसे प्रिपरेशन कर ले। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। टेस्ट का मार्क्स कमेंट में बताइएगा। जो टेस्ट आपका छूट गया है उस टेस्ट को दे दीजिएगा। एंड अपना जो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा जो कि जीके करंट अफेयर्स पॉइंट्स है। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन क्या है। पहला जो बेसिकली क्वेश्चन है पूछा गया है, निम्न में प्रबल अम्ल मतलब प्रबल अम्ल कौन सा है। पहला ऑप्शन है फॉर्मिक, एसिटिक अम्ल, प्रोपोनिक अम्ल या एनब्यूटिक अम्ल। तो सबसे प्रबल अम्ल का नाम आपको बताना है। हर क्वेश्चन में 5 से 7 सेकेंड आपको दिया जाएगा आंसर सही करने के लिए। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए, सबसे प्रबल अम्ल के बारे में आपसे पूछा गया है। तो जो फॉर्मिक अम्ल है, जो फॉर्मिक अम्ल होता है वो सबसे प्रबल अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शराब अल्कोहल में पाया जाता है कौन सा अम्ल जो शराब बोल रहे हैं, सरकार बार बार क्यों निकल जा रहा समझ में। शराब में पाया जाता है CH3OH, C2H5OH, C6H6 या CH3COOH। तो कौन सा अम्ल है जो शराब में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो बेसिकली शराब में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, एथानॉल है। एथानॉल जो अम्ल है वो शराब में पाया जाता है। नेक्स्ट है विस्फोट के लिए TNT यानी ट्राइनाइट्रोटोलुइन के साथ मिश्रित किया जाता है। तो एक क्वेश्चन याद रखिएगा, विस्फोट के लिए ट्राइनाइट्रोटोलुइन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके साथ क्या मिलाया जाता है। तो इसका सही जवाब पहले क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, एमोनियम क्लोराइड है। दूसरा ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दूसरा ऑप्शन क्या है, एमोनियम नाइट्राइट है। तो इन दोनों ऑप्शन में से आपको 50-50 का मैंने चांस दिया है, कौन सा सही है थोड़ा आप बता दीजिए। TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन के साथ मिश्रित किया जाता है विस्फोट यानी धमाका करने के लिए, कौन सा चीज़ मिलाया जाता है। तो जो वो एमोनियम नाइट्रेट जो है वो मिलाया जाता है विस्फोट करने के लिए, यानी ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आप ऐसा काम कभी मत कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत अधिकतम होता है, मतलब नाइट्रोजन जिसमें सबसे ज़्यादा होगा वो कौन सा चीज़ है। पहला ऑप्शन है यूरिया, दूसरा CNN, एमोनियम नाइट्रेट या कैल्शियम नाइट्रेट। नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें होता है। तो इसका सही जवाब जरूर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा यूरिया। यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिट्टी में फास्फोरस की कमी से होता है, मिट्टी में यदि फास्फोरस की कमी से क्या होगा, पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, पहला ऑप्शन। दूसरा फलों का पकना रुक जाता है, पत्ते झड़ने लग जाते हैं, पत्ते पीले हो जाते हैं तथा फलों का पकना धीमा पड़ जाता है। तो फास्फोरस की कमी से क्या होता है मिट्टी में। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, फास्फोरस की कमी से मिट्टी में क्या परिवर्तन आता है, पत्ते पीले हो जाते हैं तथा फलों का पकना धीमा पड़ जाता है यदि फास्फोरस मिट्टी में कम हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कांच है। कांच क्या है, एक कार्बनिक बहुलक है, एक अतिशीतित द्रव है, एक क्रिस्टलीय अकार्बनिक यौगिक है या एक अकार्बनिक द्रव है। तो कांच बेसिकली है क्या, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो कांच जो है वो क्या है, एक अतिशीतित द्रव है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी यानी एक अतिशीतित द्रव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। एक डिटर्जेंट की है, एक डिटर्जेंट कौन है इसमें से, साबुन, शोधक पदार्थ, उत्प्रेरक या दवाई। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, डिटर्जेंट है एक। तो क्या डिटर्जेंट है, क्या साबुन एक डिटर्जेंट है। आप लोगों को इसका सही जवाब आना चाहिए, या शोधक पदार्थ या उत्प्रेरक या दवाई। तो साबुन जो है वो एक डिटर्जेंट है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए साबुन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। DDT का नाम सुना होगा,
ड्राई नाइट्रोडाइट क्या डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए, एक बार देखते हैं। कवकनाशक, खरपतवारनाशक, कमरीनाशक या कीटनाशक। तो डीडीटी का इस्तेमाल मुख्यतः किस लिए किया जाता है? किस चीज़ का नाशक के लिए इसका उपयोग किया जाता है? डीडीटी को फेनॉल भी बोला जाता है। इसका सही जवाब बताइए, क्या होना चाहिए? किसका नाशक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? कृमिनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गैस हवा से भारी है? मतलब यहाँ पर ही पूछा गया है हवा से भारी है, हीलियम, नाइट्रोजन, CO2 या हाइड्रोजन। तो हवा से भारी गैस का नाम आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही जवाब होगा वो नाइट्रोजन जो गैस है वो हवा से भारी है। यदि आपसे यहाँ पर ही पूछा जाता है कि हवा से हल्की गैस कौन सी है, तो उस गैस का नाम क्या है? वो हीलियम गैस है, जो हवा से हल्की गैस है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, आग बुझाने में प्रयुक्त गैस है। मतलब जब आग लग जाती है उस समय बुझाने के लिए जो गैस का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े मॉलों में देखिएगा सिलेंडर टांगा रहता है, सेफ्टी कहीं भी ऑफिस में रहता है। उस सिलेंडर में मुख्यतः क्या होती है? हाइड्रोजन, CO2 या CH4। तो आग बुझाने में जो प्रयुक्त गैस है उस गैस का नाम क्या है? तो जो उस गैस का नाम है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने में एक प्रयुक्त गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थों में सबसे कठोर या कार्बन का सबसे कठोर अवरूप है? पदार्थों में सबसे कठोर या कार्बन का सबसे कठोर अपरूप क्या है? पहला ऑप्शन है कोक, दूसरा ऑप्शन है कार्बन गैस, तीसरा डायमंड हीरा या चौथा ग्रेफाइट। तो कार्बन का जो सबसे कठोर रूप है उस रूप का नाम क्या है? तो जो उस रूप का नाम है वो क्या है? वो डायमंड यानी हीरा जो कि सबसे कठोर रूप है। नेक्स्ट है, कार्बन का वह रूप जो विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। मतलब विद्युत, करेंट तथा हीट का सुचालक होता है। पहला ऑप्शन है कोक, हीरा, ग्रेफाइट या कोयला। तो वह रूप कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब बेसिकली आपसे ज़रूर उम्मीद करते हैं। तो चलिए इसका सही जवाब आपको बताते हैं। तो ग्रेफाइट ऊष्मा का सुचालक, उस विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है और वह कार्बन का एक अपरूप भी है। नेक्स्ट देखते हैं, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? समस्थानिक है, समभार है, अपरूप है या सम न्यूट्रॉनिक है? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो ऊपर के क्वेश्चन से आपको इसका आंसर पता लग जाना चाहिए। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के जो मुख्यतः क्या है? वो अपरूप है, यानी ऑप्शन इसका सी अपरूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? सबसे शुद्ध रूप आपसे पूछा गया है प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, कोक या चारकोल। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप है वो क्या है? कोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ यानी सॉलिड आइस क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जलीय गैस, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड या द्रव कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉलिड आइस क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाना चाहिए? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी सॉलिड CO2 जो है वो सॉलिड आइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी है यानी भारी पानी इसमें से कौन सा है? H2O, आसुत जल, DTO या 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल होगा वो भारी पानी होगा। तो इसका सही जवाब आपको बेसिकली बताना है। तो सबसे भारी क्या है पानी में? जो D2O है, ड्यूटेरियम इसको बोला जाता है, वो सबसे भारी पानी है। नेक्स्ट क्या है? पानी की स्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? स्थायी कठोरता Ca तथा Mg के क्लोराइड, सल्फेट तथा नाइट्राइट से, केवल Ca के सल्फेट, Ca तथा Mg के सल्फेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, केवल मैग्नीशियम के नाइट्रेट। तो पानी की स्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण
होती है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, वो Ca तथा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट तथा नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण ही होती है, यानी ऑप्शन ए। हवा की मुख्य अशुद्धि प्रदूषण है। जो हवा की मुख्य अशुद्धि प्रदूषण क्या है, चलिए इसका जो ऑप्शन दिखाते हैं। आपसे क्या पूछा है, हवा की मुख्य अशुद्धि प्रदूषण क्या है, CO2, N2O, He, हाइड्रोजन। तो हवा की मुख्य अशुद्धि क्या है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, वो कौन सी गैसें ग्रहण करते हैं, CO2, O2, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण जो कि पौधों में होता है, तो उसमें कौन सी गैसें ग्रहण करते हैं पौधे, तो इसका सही जवाब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। हंसाने वाली गैस है नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन या एमोनिया। ये वैसी गैस है यदि कहीं छोड़ दी जाए तो वहाँ के आदमियों के हंसते हंसते पेट दर्द करने लगेगा। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो बेसिकली इसका जो सही जवाब है हास गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसाने वाली गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब भौतिक तरीके से परिवर्तन नहीं हुई है। जल का वाष्पीकरण, CO2 से चूने का पानी दूधिया होना, NH4 का उध्र्वपातन या अल्कोहल का आसवन। तो भौतिक परिवर्तन क्या इसमें से नहीं है, तो CO2 से चूने का जो पानी दूधिया होना ये कोई भौतिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट है, भौतिक परिवर्तन में से निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है भौतिक परिवर्तन में, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, संहति में परिवर्तन या दाब में परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या आवश्यक नहीं है, तो इसका सही जवाब आपको बेसिकली बताना है। तो जो आवश्यक नहीं है वो संहति में परिवर्तन आवश्यक नहीं है, बाकी रंग में परिवर्तन हो सकता आवश्यक है, ताप में आवश्यक है, दाब में भी परिवर्तन आवश्यक है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद वो भी देखते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में भौतिक परिवर्तन है, मतलब भौतिक परिवर्तन क्या है, ऑक्सीकरण, दहन है, गलन है या मोमबत्ती का जलना है। तो भौतिक परिवर्तन इन चारों में से क्या है, तो चलिए इसका सही जवाब भी आप लोगों को बताया जा रहा है। तो जो भौतिक परिवर्तन है, गलन जो परिवर्तन है वो एक भौतिक परिवर्तन हुआ है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो एक समीकरण दिया है जिसका आपको बताना है x क्या है। इसमें नेवी एमआर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है क्योंकि अभी तक पूछा तो नहीं गया है। Na2CO3 + 2HCl से CO2 बनता है, H2O बनता है, तो इसमें क्या बनेगा, x के जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए, NaCl, 2NaCl, 3NaCl या NaCl2। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो बेसिकली जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा, तो x की जगह यहाँ पर 2NaCl आता है, Na कंबाइन करती है Cl से, तो यहाँ पर ही बनती है, जो 2 है वो सामने आ जाता है 2NaCl। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। और आज का आखिरी क्वेश्चन, टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद आपको मार्क्स अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मैग्नीशियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र पूछा है। मैग्नीशियम फॉस्फेट जो होता है इसका आणविक सूत्र MgPO4 का होल टू द पावर ट्वाइस 2, MgPO4, Mg3PO4 बेस टू द पावर 2, Mg2PO4 बेस टू द पावर 3। तो इसका सही जवाब क्या है, मैग्नीशियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, और बेसिकली ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, चलिए 5 सेकेंड आपको दिया जा रहा है इस क्वेश्चन को करने के लिए, तब भी आप राइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर आप लोगों को बताया जाए। जो मैग्नीशियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र है वो क्या है, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी Mg3PO4
बेस टू द पावर ट्वाइस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो टोटल ये लेके 26 या 27 टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें टोटल 325 क्वेश्चन साइंस के कवर करा चुका हूं मैं। तो ये सब क्वेश्चंस को करना आपका धर्म है, आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करना है तो आपको इसका रिवीजन करना होगा। वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, सब अवेलेबल है। तो आप लोग रिवीजन क्यों नहीं करते हैं मुझे नहीं पता है। यदि आपका सिलेक्शन लेने का मन हो तो सारे क्वेश्चंस को रिवीजन ज़रूर कर ले। जो रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स है वो रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं, मुझे पता है कौन कौन रिवीजन कर रहा है। तो आप लोग रिवीजन ज़रूर करें। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो एग्ज़ाम तक आप सब भूल जाइएगा। यानी अभी एक बार रिवीजन कर लीजिए, एग्ज़ाम्स के पहले 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो आपका साइंस इतना अच्छा से कवर होगा। साइंस एंड जीके उसको मैं बता नहीं सकता हूँ, मैथ्स तो आपको खुद से ही करना होगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।